हेलो, आज हम पढ़ेंगे बहुपद सेकेंड चैप्टर। ठीक है, इसका है लघु त्रिय प्रश्न। हम बहुपद का लघु त्रिय प्रश्न हम कल क्लास में बताए थे, लेकिन वो फर्स्ट टाइप था, यानी वो टाइप था भाग विधि द्वारा, यानी हमको भाग देना था। भाग विधि सबको समझ में आया, सबको भाग देना आ गया। आज है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। बताए थे ना, जब बहुपद पढ़ाए थे तो हम बताए थे द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है, बताए थे। पहले तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इसका मेरा सूत्र होता है, किसका? द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद का सूत्र मेरा क्या होता है? द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना फॉर्मूला। किन्हीं को दिक्कत? मेरा फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया? तो इसमें क्या कह रहा है? अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी ये अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं? योगफल बोलते हैं ना, योगफल बोले या योग बोले, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? गुणनफल बोलते हैं ना, गुणनफल बोलते हैं ना। यानी देखिए, तो क्वेश्चन में मेरा क्या है? बहुपद तो ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, यानी क्रमशः कितना दिया हुआ है? -2 और -3 और 2। यानी पहले गुणनफल बोल रहा है कि पहले योगफल बोल रहा है? पहले योगफल बोल रहा है, यानी योगफल बोल रहा है तो -3 मेरा क्या है? योगफल है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा दिया हुआ है -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है मेरा क्या? 2। कि ये डी नहीं समझना सब, ठीक है। अल्फा है, अल्फा, ठीक है। किन्हीं को दिक्कत नहीं? चलिए, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र भी हम लगा चुके हैं। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है मेरे पास? -3, यानी -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 2। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया? चलिए, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 में x करेंगे 3x प्लस 2। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया? यानी यही हो गया मेरा द्विघात बहुपद बराबर क्या? आंसर। द्विघात बहुपद बराबर अगर कोई पूछे तो द्विघात बहुपद बराबर मेरा आया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर? किन्हीं को दिक्कत? नोट करिए। क्लियर? अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है मेरा? 1 है, तो k का मान निकालना, यानी मेरा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ और k का मान क्या निकालना है? चलिए, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर मेरा कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है ना। इसको हम बोल सकते हैं कि ये समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है। अब है क्या मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, यही दिया हुआ है ना हमको। चलिए, तो अगर हमको मान पूछे अल्फा बराबर, यानी a बराबर, तो a बराबर 1 हो सकता है, क्योंकि x के बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो वो क्या छिपा होता है? उसके साथ 1 छिपा हुआ होता है। इसलिए a बराबर 1 और b बराबर कोई पूछे, b बराबर पूछे तो क्या? -7 और c बराबर बोले तो क्या? k। क्लियर? तो चलिए, हमको क्या निकालना होगा? मूलों का
योग, मूलों का योग यानी हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। होता है, किन्हीं को दिक्कत नहीं, तो हम सिर्फ लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी यानी कितना -7 पहले से और फिर माइनस दिया हुआ है बटा ए का मान क्या दिया हुआ है 1। समझ में आया? तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस प्लस क्या हो जाएगा सेकंड। देखिए तो समीकरण सेकंड मेरा आ गया, किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया? तो समीकरण सेकंड हमको पता है, समीकरण फर्स्ट हमको पता है, तो क्या करें समीकरण को रखने पर किन्हीं को दिक्कत? समीकरण को हम रख दिए, तो समीकरण मेरा क्या है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या 7। किन्हीं को दिक्कत? देखिए तो ये पहले से प्लस माइनस में दिया हुआ है, तो प्लस माइनस में ही ना कटता है कोई भी नंबर, तो माइनस और प्लस कट गया, तो माइनस प्लस कट गया, तो मेरा 1a कितना है 2a, यानी 2a बराबर क्या 2 अल्फा हम बोल सकते हैं ना, ए बोलेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 अल्फा बराबर कितना 7 1 8, यानी अल्फा बराबर हम बोल सकते हैं 8 बटा 2, तो 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, कितने बार में 4 बार में, तो अल्फा बराबर मेरा क्या आ गया 4। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? चलिए तो अब क्या करें समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखें, हम किसका मान रखें अल्फा का मान रखेंगे ना, तो समीकरण फर्स्ट में अल्फा का मान रखने पर, अल्फा का मान रखने पर यही ना, तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, यही है ना मेरा समीकरण फर्स्ट। तो मेरा किसका मान आया है अल्फा का ना, तो अल्फा बराबर 4 माइनस बी बराबर 1, तो माइनस बीटा बराबर 1, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -3 होगा, यानी होगा 3, तो माइनस से माइनस खत्म, तो बीटा बराबर क्या मेरा हो गया 3। किनको दिक्कत है? समझ में आया सभी को? यानी हमको अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया, तो हमको क्या निकालना था अब गुणनफल के का मान निकालना था। तो के का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे पहले मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है c/a, यानी c बटा a कर दें। समझ में आया? तो मूलों का गुणनफल हम किसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं, अब बराबर c बटा a। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? तो चलिए अल्फा कितना है, अल्फा का मान कितना है 4, यानी 4 इसका मतलब क्या गुना, अब बीटा का मान क्या है 3 बराबर c का मान मेरे पास कितना है k, अब बटा a का मान तो हमको 1 पता है, किन्हीं को दिक्कत नहीं, तो 1। तो अब करेंगे शायद 4 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 बराबर k बटा 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते, अब रेशनलाइज करेंगे तो k बराबर मेरा क्या आ गया 12। यही पूछ रहा था ना कि k का मान ज्ञात करें, देखिए तो मेरा k का मान बराबर 4 आ गया, किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया? यही हो गया मेरा क्या आंसर। सभी बच्चों को क्लियर? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द्विघात बहुपद क्या, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की क्या ज्ञात करना है, सत्यता की जांच करना है। यानी हमको शून्यक निकालने के साथ साथ हमको सत्यता भी जांच करना है। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरा x² प्लस 7x प्लस 10,
यही है ना। तो हम बताए थे फर्स्ट वाले को लास्ट से क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी गुना कहने का मतलब 1 × 10, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 में अगर 10 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 10। अब बीच में मेरा क्या है +7, यानी ऐसा दो नंबर लेंगे जिसको गुना करने पे 10 और उसी नंबर को जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए 7। बताओ ऐसा कौन सा टेबल है, सब बच्चा सोचो, क्या ऐसा कौन सा टेबल है जिसको हम गुना करेंगे तो 10 और जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। बताइए 5 और 2, क्यों पता चल गया, क्योंकि पढ़े हुए सब नहीं। चलिए क्या हो जाएगा 5 और 2, 5 दूना 10, अब 5 + 2 क्या हो जाएगा 7। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो x² प्लस क्या ले ले पहले 2x + 5x + 10। सभी को समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पूरा आ रहा है, अच्छी बात है पूरा आ रहा है। तो चलिए ये दोनों को बांट दें, ठीक है। तो यहाँ x², यहाँ 2x, यहाँ 5x + 10, तो ये दोनों को और ये दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो कितना x ले कॉमन 1x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 2 नंबर है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा x + 2, किन्हीं को दिक्कत नहीं, +5 यानी x + 5 दूना 10। क्लियर, यानी दोनों ब्रैकेट मेरा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को ले लिए और जो मेरा कॉमन था वो ले लिए। क्लियर, चलिए तो मेरा x + 2 = 0 और x + 5 = 0, यानी x बराबर बोले तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यही आएगा ना। तो अब x बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। किन्हीं को दिक्कत आया सभी को, यहाँ तक किनको दिक्कत है, जिनको दिक्कत है वो बोलिए, नहीं ना। चलिए अब क्या कह रहा था मेरा, शून्य को तथा गुणांक को, शून्य को यानी शून्य यानी क्या, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। तो मूलों का योगफल बराबर -b/a होता है, इसको हम क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही ना। तो b/a हमको पहले पता होना चाहिए, तो b/a पता करने के लिए पहले मेरा क्वेश्चन क्या था x² + 7x + 10, यही था ना। तो यहाँ से हम a का मान, यहाँ से हम b का मान, यहाँ से हम c का मान पता कर सकते हैं। तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा 7 और c बराबर क्या हो जाएगा 10। क्लियर सभी को, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो a + b मेरा कितना आया है, यानी एक को अल्फा यानी पहले वाले को अल्फा बराबर -2 और दूसरे वाले को बीटा बराबर -5 मान सकते हैं ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो चलिए अल्फा बराबर हम क्या माने -2 प्लस बीटा बराबर -5, यानी इन दोनों को ब्रैकेट कर दें, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस साथ में है, बराबर -b यानी -b मेरा कितना है 7 है, यानी -7/a, a का मान क्या है 1, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो -2 -+-5 बराबर -7, तो माइनस प्लस पर चिन्ह रहेगा माइनस का, 5 × 2 7 बराबर -7, यानी मूलों का योगफल मेरा ज्ञात हो गया, यानी दोनों LHS बराबर RHS सेम आया है। ये मूलों का योगफल तो मेरा प्रूफ हो गया, यानी जांच हो गया। अब हम करते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a, यही होता है ना। तो मूलों का गुणनफल c/a, यानी मूलों का गुणनफल हम बोल सकते हैं अल्फा × बीटा बराबर c/a, यही बोल सकते हैं ना। तो अल्फा यानी अल्फा बराबर कितना -2 × बीटा बराबर -5 बराबर c का मान है कितना 10 अब बटा a का मान क्या है 1। किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना। चलिए तो माइनस और प्लस हो जाएगा इंटू में, ये इंटू है ना, पॉइंट का मतलब इंटू, तो 5 दूना 10,
बराबर 10। देखिए तो आ गया, यानी मेरा 10 बराबर 10 यानी गुणनफल भी मेरा बराबर आ गया LHS बराबर RHS, और मेरा योगफल बराबर भी LHS बराबर क्या आ गया RHS। यानी मेरा शून्यकों का सत्यता भी जांच हो गया, यानी दोनों तरफ क्या आ गया इक्वल आ गया। क्लियर? किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्लियर, किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब 4 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं 1 है। हम अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताए थे, हूबहू एकदम यही फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरह ये बनेगा ना, सबसे बन जाएगा, किन्हीं को दिक्कत? तो ये आपका एच वर्क है, ये 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग हमको बना करके कमेंट में बताओगे कितना इसका आंसर कितना आया है, क्योंकि फर्स्ट जो बच्चे को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है वो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमको सब लोग बना के दिखाएंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन ये आपका एच वर्क है, ठीक? चलिए ये 4 नंबर तो आप लोग का एच वर्क हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, 4x² - 9 बराबर 0। हम लिख सकते हैं ना? लिख सकते कि नहीं? लिख सकते हैं। यानी 4x² बराबर माइनस में, बराबर को उठ साइड जाएगा तो क्या चीज में प्लस में, यानी अगर हमको x² का मान निकालना हो तो 9 बटा क्या हो जाएगा 4। कैसे 4? क्योंकि ये इंटू में है तो नीचे क्या चीज में चला जाएगा डिवाइड में। तो x बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट, यानी 9 बटा 4। तो x बराबर 9 किसका वर्ग है 4 किसका वर्ग है बताइए, किसका वर्गमूल निकलेगा? ये किसका? 9 किसका है 3 का, और 4 किसका है 2 का। कभी भी शून्य ज्ञात करने के लिए बोले तो रूट में निकलेगा एक, क्या चीज में 1 हो जाएगा माइनस में, और 1 निकलेगा मेरा क्या चीज में प्लस में। यानी इसको हम लिख सकते हैं -3 बटा 2 और 3 बटा 2। शून्य निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो शून्य हमारा 2 होना चाहिए, यानी शून्य एक मेरा हो गया -3 बटा 2 और दूसरा 3 बटा 2। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया? यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर? नोट कर लीजिए।